कि अपन है ना, एक काम करते हैं, मैं गोल्ड पे थोड़ा सा डिस्कस करता हूँ ना एग्जैक्टली क्या हो रहा है वहाँ पे। मैंने एक्चुअली 2 दिन से वही चीज को टॉपिक पे रिसर्च कर रहा था ना। तो वहाँ पे एक मैक्रो ट्रेड डेवलप हो रहा है। तो रिसेंटली अभी देखा होगा लाइक ट्रम्प गए थे लाइक चाइना, राइट? तो दे लाइक ब्रिंगिंग लाइक सम सीईओज एज वेल, लाइक टॉप के 18 कंपनीज के सीईओ भी साथ में लेके चले। तो वहां पे एक चीज मतलब एक बैक एंड में स्टोरी चल रही है। आई एम नॉट श्योर हाउ इट इज ऑथेंटिकेट और नॉट। बट वहां पे एक मुझे एक अगर मैं उसका चार्ट पे भी एनालिसिस कर रहा हूँ, डॉलर इंडेक्स, युआन, या उसके थोड़ी डायनेमिक्स चेक कर रहा हूँ बैकग्राउंड में, तो मुझे एक चीज वहां पे समझ में आ रही है कि कुछ तो चीज हो रही है। इट डिपेंड्स ऑन की गोल्ड, मतलब वो पूरी मॉनेटरी सिस्टम को चेंज करने के पीछे था, वो इट्स नॉट अ नॉर्मल विजन। तो मुझे ऐसा लग रहा है ना कि जैसे टॉक चल रही है, कोई एक्सपर्ट जो यूएस बेस्ड है वो भी उस पर डिस्कस कर रहे हैं। तो उन्होंने एक चीज बोली है कि जैसे प्लाजा अकॉर्ड हुआ था, इफ यू गाइस रिमेंबर, लाइक 1985 में प्लाजा अकॉर्ड हुआ था। तो प्लाजा अकॉर्ड के टाइम हुआ ये था कि वो टाइम पे 1980s के टाइम पे आपकी बॉन्ड यील्ड बहुत शूट अप हो गई थी वहाँ पे यूएस, बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन। पॉल टकरसन और एक पॉल पॉल कुछ थे फेड के चेयरमैन, उन्होंने 12% और 15% लेके गए थे इंटरेस्ट रेट इन यूएस जस्ट टू काउंटर द इन्फ्लेशन। तो वहां पे हुआ ये था कि डॉलर का रेट जो था वहां पे वो टाइम पे अराउंड द ग्लोब कंपेयर टू अराउंड लाइक अदर करेंसीज, वो बहुत ज्यादा अप्रिशिएट हो चुका था। तो डॉलर रेट लाइक ऑल टाइम हाई। तो उसकी वजह से प्रॉब्लम ये हो रहा था कि यूएस पे जो एक्सपोर्ट्स थे वो मार्केट बहुत ज्यादा सफर कर रहा था। तो व्हाट यूएस इज लाइक डिड कि उन्होंने प्लाजा में 1985 में प्लाजा अकॉर्ड मतलब वहां पे 5 नेशंस को बुलाया था, टॉप नेशंस एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, लाइक जापान, आई गेस इफ आई एम करेक्ट फ्रांस था, वेस्ट जर्मनी था क्योंकि तब जर्मनी नहीं था, तो वेस्ट जर्मनी था। तो वेस्ट जर्मनी था, यूनाइटेड किंगडम, एंड इफ आई एम करेक्ट लाइक तो यूएस, लाइक 5 कंट्रीज का था। तो यूएस ने वहां पे उनको बोला था कि यू नीड टू जस्ट मैन यू कैन अलाउ दे कैन अलाउ लाइक कि आप आपका जो लोकल करेंसी मार्केट है उसको आप मैनिपुलेट करके या मैनेज कर लो टू एन एक्सटेंट, नॉट मैनिपुलेट, तो मैनिपुलेशन ही था एक टाइप का। बट इट्स लाइक आप मैनेज कर लो। अगर आप उसको मैनेज करके होगा ये कि आपकी करेंसी अप्रिशिएट करो, लाइक जापान ने उसकी करेंसी अप्रिशिएट कर दी थी बाय इंटरवेंशन। उसके अगेंस्ट में हुआ ये था कि डॉलर का वैल्यू फिर ड्रॉप हो चुका था। तो इस कंडीशन में फिर यूएस को उसका फायदा हो गया कि उसका जो एक्सपोर्ट्स का इशू था, जो एक्सपोर्ट कम्पिटेटिवनेस चले गया था बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ इन द डॉलर, वो सडनली ड्रॉप हुआ। बट उसका रिपोर्कशन, उसका सॉरी एक एडवांटेज ये था, उन्होंने मतलब दूसरे कंट्रीज को दिया था कि दे कैन इन्वेस्ट मनी इन द यूएस मार्केट्स, फाइनेंशियल मार्केट्स। तो वहां पे स्पेशली जापान के साथ में एपिसोड हुआ था कि वहां पे यूएस तो चलो ठीक है, उसका डॉलर तो वीक हो गया अगेंस्ट जापानीज करेंसी, बट एट दैट पीरियड 1985 में जापान वाज द प्रोमिनेंट एक्सपोर्टर, जैसे आज चाइना है। तो उसकी वजह से हुआ ये था कि बिकॉज ऑफ दैट लाइक डॉलर का वैल्यू नीचे गिरा, बट उसके अगेंस्ट में येन का वैल्यू अप्रिशिएट हो चुका था। तो येन आपका येन का वैल्यू बढ़ने की वजह से वहां के एक्सपोर्ट सफर हो रहे थे जापानीज के। तो वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया, उसको काउंटर करने के लिए बाद में उसके इंटरेस्ट रेट ड्रॉप किए, जैसे हम देखते 0.5 0.1%, इवन निगेटिव इंटरेस्ट रेट चले गए थे जापान। तो व्हाट दे लाइक दे पंच मनी दैट पुट द मनी इन द सिस्टम लाइक एनीथिंग। तो उसकी वजह से ना वहां पे बबल क्रिएट हो चुका था बहुत बड़ा। इट्स इन रियल एस्टेट, इवन इन स्टॉक्स, जो 1985 90s के अराउंड में जो टॉप लगा था ना निकाई का, आप देख सकते हो बहुत इंस्टेंट लेवल के चार्ट्स थे वो टाइम पे। तो हुआ ये था एट दैट पीरियड ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ द काउंटर दैट बबल, दे अगेन एक्चुअली लाइक वो बबल तो ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से बिकॉज ऑफ वैल्यूएशन एंड वो उसकी वजह से बर्स्ट हुआ। बट उसकी वजह से हुआ ये कि जापान का वो पूरा डिकेट लाइक 30 40 30 20 30 ईयर्स का पूरा डिकेट चलेगा। तो उसका एक टर्म यूज होती है कि लॉस डिकेट, वो लॉस डिकेट की टर्म वहीं से आई है। तो वो चीज अगर हम अभी के सिनारियो में कनेक्ट करेंगे, तो वहां पे हुआ ये था कि डॉलर को अप्रिशिएट कर दिया इन्होंने, हाँ डिप्रिशिएट कर दिया अगेंस्ट करेंसी। बट जापान को उसका रिपोर्कशन उसको पूरे उसका सफर करने पड़े लाइक फॉर नेक्स्ट 20 30 ईयर्स। नाउ यूएस वांट द सेम थिंग विद चाइना, बिकॉज हो ये रहा है कि जापान अपना यूएस डॉलर बहुत हाई हाई एंड पे, लाइक वो अप्रिशिएटेड है कंपेयर टू द अदर लोकल करेंसी, वो स्ट्रॉन्गर है। तो हो ये रहा है कि हमें भी पता है दे वांट लाइक ट्रम्प वांट यूएस मैन्युफैक्चरिंग टू बैक। ओके, तो वो उसको मैन्युफैक्चरिंग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। दे मतलब वो टैरिफ के पीछे का उसका रीजन ये हुई था कि आप पूरा जो आपका प्लांट है या गुड्स है वो आप यूएस शिफ्ट कीजिए प्लांट। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग हुई उससे जॉब क्रिएशन होगा, तो ऑटोमेटिकली जो ट्रैप बन चुका था वहाँ पे जो जॉब लॉसेस हो रहे थे, तो उसकी वजह से वो काउंटर करने के लिए वहां पे उसने किया है कि भाई मुझे मैन्युफैक्चरिंग का हब फिर से यूएस में लाना है, जो पहले चाइना शिफ्ट किया था 1990 2000 से।
तो अभी उसकी वजह से अगर आपका डॉलर स्ट्रांग रहेगा तो आप अगर मैन्युफैक्चरिंग आप इसमें लाभ ही लोगे, तो उसको काउंट आपका वो सस्टेनेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बिकॉज आपका डॉलर का रेट ज्यादा है, तो आपका फिर से वही चीज होगी 1985 में जो हुई थी कि आपके एक्सपोर्ट कम्पिटेटिव नहीं होंगे बिकॉज डॉलर रेट इज हाई। तो आपका एक्सपोर्ट का जो भी आप गुड्स बेचोगे तो वो महंगा जाएगा, तो कॉम्पिटेटिवनेस चले जाएगा। तो व्हाट ट्रम्प वांट्स टू रिपीट दैट अगेन प्लाजा अकॉर्ड, बट चाइना रिफ्यूज। मतलब जितना मैंने सुना है कि चाइना रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि चाइना वेरी वेल नो कि अगर हमने उसको डिप्रिशिएट होने दिया डॉलर को युआन के अगेंस्ट में, और युआन का वैल्यू बढ़ा, तो वो सेम सिचुएशन जो जापान के साथ में 1985 में हुई, वो सेम सिचुएशन चाइना के साथ में रिपीट हो सकती है। तो यहाँ पे हो ये रहा था कि चाइना ने फिर उसका सब्स्टिट्यूट दिया है। सब्स्टिट्यूट ये दिया है, शायद वो सिस्टम में उनका टॉप चल रहा था। आई एम नॉट श्योर हाउ मच इट इज ऑथेंटिकेट वन, बट जैसे बात चल रही है तो उसमें ये उन्होंने दिया है सब्स्टिट्यूट कि यार फिर हम गोल्ड को मिडिल पॉइंट पे लेके आएंगे। गोल्ड को हम एज ए न्यूट्रल रिजर्व असेट यूज करेंगे। तो रादर देन यूएस डॉलर युआन के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट हो, बट दे वांट इज दैट हम यूएस डॉलर को गोल्ड के अगेंस्ट में डिप्रिशिएट करें। तो उससे प्लस पॉइंट ये होगा कि चाइना के पास में जो सरप्लस आपने देखा होगा लास्ट 1-2 ईयर से, चाइना ने इंसेंट लेवल पे बाइंग स्टार्ट की है गोल्ड और सिल्वर। उसके पीछे का यही रीजन था कि दे वांट एवरीथिंग लाइक गोल्ड, क्योंकि नॉर्मली गोल्ड का ऐसे रहा है विद इन लाइक आप 300 500 600 या 1000 साल की हिस्ट्री देखोगे। मैंने ग्रुप में एक एआई बेस पिक्चर भी शेयर की थी उसके रिलेटेड कि कैसे वो गोल्ड जहां मूव होता है पावर वहां पे शिफ्ट होती है। सो दोज हु होल्ड द गोल्ड, he has the power to rule the world, like financial world, even the whole world as well। तो उसमें वो एक चीज होती है। तो चाइना ने स्मार्टली गोल्ड अक्यूमुलेट करना स्टार्ट कर दिया, लाइक लास्ट 1 or 2 years। अभी ये सिचुएशन हो रही है कि चाइना वांट्स कि हम गोल्ड के अगेंस्ट में डॉलर को, अगर आपको चाहिए डॉलर डिप्रिशिएट करना, तो हम गोल्ड के अगेंस्ट में उसको डिप्रिशिएट करेंगे। उसमें प्लस पॉइंट ये रहेगा यूएस के लिए, वो यूएस के लिए भी प्लस पॉइंट है, क्योंकि यूएस के पास में 8100 टन के आसपास में 8100 लाइक, तो उसका टन के आसपास का रिजर्व पड़ा है गोल्ड का। अगर वो गोल्ड का रिजर्व, अगर वो प्राइस इन है $42 का बैलेंस शीट। अगर हम उसको, अगर वो यूएस सॉरी 4500 लाइक करंट जो मार्केट प्राइस है उस पे भी लेके आते हैं, तो इन दैट कंडीशन होगा ये कि यूएस को, ट्रेजरी डिपार्टमेंट को, यूएस को सरप्लस 1 to 1.5 ट्रिलियन डॉलर के आसपास का सरप्लस फंड मिल जाएगा यूएस फेड की तरफ से, जस्ट टू काउंटर और टू मैनेज द डेट। तो उसकी वजह से डेट मैनेजमेंट बहुत इजी हो जाएगा कंपैरेटिवली, तो मैनेजेबल दिखेगा। जैसे अभी मैनेजेबल नहीं लग रहा, बट अगर 1.5 ट्रिलियन अगर करंट मार्केट रेट पे अगर आपको प्लस पॉइंट में पैसा एक्स्ट्रा में सरप्लस मिल रहा है, तो इट इज प्लस पॉइंट फॉर दैट। सो मुझे लग रहा है कि यूएस ऑल्सो एग्रीड ऑन दिस। और एट द सेम टाइम यूएस ऑल्सो ओपनिंग, जैसे जापान को एट दैट टाइम पीरियड ऑफ टाइम उन्होंने अलाउ किया था कि वहां से जो आप हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। नाउ दे वांट चाइना टू इन्वेस्ट सम अमाउंट ऑफ मनी, बिकॉज चाइना को भी प्लस पॉइंट इसलिए होगा क्योंकि युआन आपका थोड़ा कंपैरेटिवली डिप्रिशिएटेड रहेगा, बट एट द सेम टाइम बिकॉज चाइना होल्डिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ गोल्ड इन फिजिकल गोल्ड, दे कैन एक्चुअली उसका भी ऑलमोस्ट उसका भी वेल्थ शूटअप होगा, बिकॉज गोल्ड का प्राइस बढ़ेगा। क्योंकि अगर यूएस ने गोल्ड को प्राइस इन करना है, तो वो ऑब्वियसली करंट मार्केट प्राइस से जितना ज्यादा उसको प्राइस मिलेगा गोल्ड का, तो वो उतना अच्छे से उसको कंपैरेटिवली उसको उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो इट्स अ प्लस प्लस फॉर बोथ ऑफ दैट, लाइक चाइना एंड यूएस। तो मुझे ऐसा, मतलब जितना न्यूज में पढ़ रहा हूँ या जितना एनालिसिस के या रिपोर्ट्स पढ़ रहा हूँ, वहां पे एक चीज ये मुझे समझ में आ रही है कि शायद ये चीज अगर प्ले हो गई या प्ले अगर बैकएंड में चल रही है, और इसको आपको कनेक्ट करना है ना, तो आप देख सकते हो ना, युआन ने डिप्रिशिएट होना बंद कर दिया है, रादर वो अप्रिशिएट हो रहा है यूएस डॉलर के अगेंस्ट। सो समवन इज मेकिंग पोजीशन देयर। और एट द सेम टाइम यहाँ पे और एक चीज आपको मैं मेंशन, मैंने ग्रुप में भी ये चीज डाली थी, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर, कि यूएस गोल्ड का ये हुआ है ना कि किसी ने 20,000 कॉल में ऑप्शन चेन में 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे गोल्ड के 20,000 के स्ट्राइक प्राइस पे किसने तुम्हें बुल स्प्रेड बनाना स्टार्ट किया, तो किसने तुम्हें पोजीशन स्टार्ट की। एंड वो शायद उसका एक्सपायरी दिसंबर 2026 में। सो अगर वो है तो समवन इज मेकिंग पोजीशन एंड टारगेटिंग गोल्ड यहाँ से 20,000 जा सकता है। सो इवन इफ आई एम नॉट, क्योंकि बहुत से लोग उसको मनी सप्लाई के साथ में भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो M2 मनी सप्लाई के साथ में अगर गोल्ड का आज का रियल रेट अगर निकाले, तो इट्स कमिंग अराउंड 18,000 to 20,000 डॉलर। अभी चल रहा है 4500। तो अगर ये जो मैंने थ्योरी डिस्कस की है, अगर ये सीरियसली वैसे ही इम्प्लीमेंट हो गई, तो चांसेस इज मच मोर दैट कि वी हम बहुत बड़ा यहाँ से अपनी देख सकते हैं ना गोल्ड। और सेम थिंग विल प्ले इन अ सिल्वर एज वेल, बिकॉज सिल्वर इज अ मोस्ट depreciated asset
मैनिपुलेटेड, आई कैन से नॉट इवन डेप्रिशिएटेड, मैनिपुलेटेड वन, वो प्राइस मैनिपुलेट करके रखा था उसका 20 से 30 साल से, बिकॉज यूएस डोंट वांट अनदर कमोडिटी जस्ट लाइक गोल्ड टू बिकम अ थ्रेट टू द यूएस डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी। तो उन्होंने उसको इंटेंशनली डिप्रिशिएट करके रखा। बट अभी चीज ऐसी हो रही है कि अगर गोल्ड पिकअप हो रहा है तो हमने देखा है कि नॉर्मल केस में 2% ऑफ द प्राइस ऑफ द गोल्ड विल बी द सिल्वर प्राइस, होता है नॉर्मल केस में। कि जो अगर गोल्ड का प्राइस अगर $4,500 है तो उसका 2% आप ले लो, ऑलमोस्ट वही आ रहा है जो अभी करंट प्राइस आ रहा है कंपेरेटिवली। ओके, तो अगर हम देख रहे थे, हम $20,000 के बारे में बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे 10,000 भी पकड़ लिया गोल्ड, कि भाई गोल्ड अगर यहाँ से डबल भी हो गया प्राइस में, तो उसका 2% अगर हम कंसिडर करेंगे तो सिल्वर यहाँ से $500 पे पॉसिबली दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ से देखूं तो यहाँ पे कमोडिटीज में स्पेशली गोल्ड और सिल्वर एंड कॉपर, वहां पे बड़ी रैली ट्रिगर होने के चांसेस है। ओनली थिंग इज कि आप उसको एंट्री करके मैनेज कैसे करोगे। तो वहां पे मुझे एक लग रहा है कि करंट, कंसिडरिंग द करंट सिनारियो, शायद ऐसा हो सकता है कि हम एक नीचे की करेक्शन देख सकेंगे, देख ले, क्योंकि बॉन्ड यील्ड्स अप हो रही है, डॉलर इंडेक्स अप जा रहा है। तो शायद अगर वो चीज ट्रिगर हो गई इन दैट कंडीशन, तो हम एक करेक्शन ट्रिगर हो सकते हैं, 5 या 10% की करेक्शन देख सकते हैं गोल्ड। एंड सेम इज विद द सिल्वर, जैसे मैंने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, वो 4100 और 4000 का जो डॉलर का जो जोन है, इट्स माइट अ गुड कॉन्क्रीट सपोर्ट। तो वहां पे अगर गोल्ड आता है, इट विल बी लाइक अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी टू ऐड, बिकॉज अगर ये थेरी प्ले हो गई तो इट विल गिव अ इमेंस अमाउंट ऑफ रिटर्न इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स। सो दैट इज द वन थिंग एक्चुअली आई वांट टू डिस्कस। सो इस चीज पे आप थोड़ा सा ध्यान रख के चलना। मैं ये नहीं सजेस्ट कर रहा हूँ कि लाइक बाय और सेल, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि समथिंग इज कुकिंग हियर। तो आप आपके हिसाब से, जैसे भी आपकी पोजीशन साइजिंग है या आपका रिस्क मैनेजमेंट है या आपकी रिस्क एपेटाइट है, आप उसके हिसाब से उसको मैनेज करके शायद आपको प्ले करना है तो आप वो कर सकते हो। ओके, सो दिस इज फ्रॉम माय साइड ऑन द पूल। ओके, तो यहाँ पे किसी को क्वेश्चन पूछना है इसका? और इसमें एक बात ये भी हो रही थी प्रतीक भाई कि हम्म, पहले तो गोल्ड को नीचे लेके ही आएंगे, जैसे इंटरनेशनल गोल्ड सिल्वर का चार्ट हम देखें तो हम्म, उसमें नीचे का ही सीन दिख रहा है, और 200 ईएमए लगता है टेस्ट करेगा दोनों। एग्जैक्टली। और उसके बाद फिर ऊपर लेके जाएगा, तो ऐसी बात भी लोगों के बीच चल रही है बहुत काफी समय से। और राइट। दूसरी बात ये है कि सेंट्रल बैंक जब गोल्ड और सिल्वर बाय करने लगेंगे, इस तरह का जब सिनेरियो डेवलप होगा, उस टाइम पे भी हमें शायद ये कॉन्साइड हो जाएगा ईएमए के पास आने के बाद 200 एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वहां पे अगर चीपर आपको क्योंकि दिखना स्टार्ट हो गया गोल्ड, तो ऑटोमेटिकली इवन रिटेल की भी बाइंग आना स्टार्ट हो जाएगी ना फ्रॉम दैट कंडीशन, रिटेल में बिकॉज बाइंग और इंस्टीट्यूशन में बाइंग, क्योंकि दैट्स अ वेरी गुड प्राइस टू टेक गोल्ड। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि और अभी तक के गोल्ड और सिल्वर को मैनिपुलेट करके किसने रखा था? यूएस मार्केट ही मैनिपुलेट कर रहा था। फिजिकल में तो हमने देखा है सिल्वर में क्या एपिसोड हुआ है, जेन स्ट्रीट उन्होंने क्या किया हमें पता है, राइट। उन्होंने मैनिपुलेट करके गोल्ड को, सिल्वर को डंप किया था, बिकॉज शॉर्ट पोजीशन इतनी थी कि वहां पे यूएस बैंकिंग सिस्टम पे रिस्क आ गया था अगर सिल्वर वहां से ऊपर और जाता $120 से, राइट। तो वो चीज है, तो अगर वो चीज अभी यूएस को फेवर में जा रही है, तो यूएस क्या करेगा फिर? उसके शॉर्ट पोजीशन तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है सिस्टम से तो निकल चुकी है, मतलब बैंक्स ने उसकी जितना कवर करना था उतना कवर कर लिया है। तो अगर वो प्लस पॉइंट, अगर यूएस को ऊपर से यहाँ से प्राइस लेके जाना है, तो देर इज अ नो फोर्स विच कैन एक्चुअली पुश द प्राइस लोअर। तो वहां पे हायर जाने के तो चांसेस है। और वो मेनिया अगर ट्रिगर हो गया जैसे सिल्वर में ट्रिगर हुआ था, लोगों को तो 50 60 70 डॉलर तक तो पता भी नहीं चला कि एग्जैक्टली चल क्या रहा। आई वॉज, मतलब मैंने जितने लोगों को बोला कि यार अभी सिल्वर बाय करो, वहां पे 75,000 पे था। मैं यही थ्योरी अप्लाई कर रहा था, फिजिकल में डिमांड दिख रही थी, चाइना बाय कर रहा था, और वहां पे लग रहा था कि $35 पे हमारा डिस्कशन हुआ था, इफ आई एम करेक्टली लास्ट ईयर मई या जून के आसपास से मैंने बाय कॉल दिया था। एट दैट पीरियड ऑफ टाइम तो सिल्वर तो $30 35 पे था। बट नो वन इज बिलीविंग, बिकॉज सबको इक्विटी में फोकस करना था। तो वो चीज अगर शायद अभी फिर से वैसा ही कुछ प्ले हो गया, तो ऑटोमेटिकली इट्स अ, मतलब विन विन सिचुएशन इफ यू आर प्लेइंग, बिकॉज वो अगर ट्रिगर हो गया, क्योंकि कंसोलिडेशन ऑलमोस्ट हो चुका है, 6 मंथ से मार्केट कंसोलिडेट करा है गोल्ड और silver। तो यहाँ से अगर ये नीचे एक बार करेक्शन देके अगर रिवर्स बाउंस मारेगा, तो वहां पे उसको तो सिंपल है, उसको ऊपर की अपसाइड सीरीज डायरेक्टली ओपन हो जाएगी। सो दैट्स अ प्लस पॉइंट। वहां पे बात ये रहेगी प्रतीक भाई कि किस तरीके से कैप्चर किया जाए, इसमें हमारे उसको पास कैप्चर ऑप्शन है। करने का एक सिंपल तरीका मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बताया था। तो अगर आप सॉरी, अगर आप उसको एमसीएक्स में प्ले नहीं कर सकते हो ना, तो सिंपल वे कि अभी गोल्ड रिसेट्स आई है, राइट, जैसे गवर्नमेंट ने लॉन्च किया, आप उसको बाय करो, या तो गोल्ड बीज बाय करो या तो सिल्वर बीज बाय कर लो। ओके, मतलब टू एन एक्सटेंट तो उसका ये होता है कि जब जब वो करेक्शन आ रही है नीचे के डाउन साइड में, आप उसको बाय करो, या तो स्टैगर्ड वे में अपसाइड में अगर वो जा रहा है तो उसको स्टैगर्ड वे में अपसाइड मतलब प्ले करो। एक टाइम पे पूरा पैसा नहीं डालना, वन टाइम लमसम मत करना। अगर वो कंडीशन करोगे तो अगर 10% गिर गया तो फिर आपको बाय करने के लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि आपके पास फंड ही नहीं बचेगा। तो मैंने क्या किया था, लाइक 25 30 32 के 33 के आसपास मैंने बाइंग स्टार्ट की थी, 75,000 जब सिल्वर था।
मैंने कैसे प्ले किया था, यू विल गेट एन आइडिया। तो आपको पता होगा 75, 80, 90,000 एंड 1 लाख के आसपास जब आया था, तो मैंने वहां पे एक स्टैगर्ड वे में अच्छे से सिल्वर बीज अक्यूमुलेट कर लिए थे। आफ्टर दैट आपको पता होगा तो 1,80,000 के आसपास में सिल्वर ने वन शॉट एक अपसाइड मूव दिया था। तो फिर हम्म। उसमें 1 लाख से 1,80,000 तक के फिर मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि वो मुझे पता था कि यार अभी वो, क्योंकि वो कब मूव होगा नीचे वो नहीं पता था। तो मैंने मेरा अक्यूमुलेशन वो जोन में 20,000 के रेंज में कर लिया, 82 वन लाख के आसपास। उसके बाद में आई प्ले दैट 1,80,000, 1,80,000 हिट करने के बाद वो फिर से नीचे गिरा था। इफ यू रिमेम्बर का 1,20,000 के आसपास आया था शायद। वहां पे फिर मैंने फिर से बाई, क्योंकि वहां पे चार्ट पैटर्न ऐसे लग रहे थे, वहां पे पब्लिक बियरिश हो चुकी थी तो। और मुझे पता था, मैं पहले से टारगेट डिस्कस कर रहा था कि $100 का ऑप्शन चेन में भी दिख रहा था सिल्वर का। तो वो मुझे लग रहा था कि भाई $100 आएगा, अगर $100 आएगा तो 3 लाख 4 लाख तो चांदी वैसे ही चलेगा। तो वो प्ले करने के लिए फिर मैंने फिर से जब करेक्शन आ, देन आई अगेन एंटर, मैंने फुल क्वांटिटी बाई किया। आई मेड इट टिल, इफ आई एम करेक्ट, लाइक 3,60,000 65,000 पे मैंने एग्जिट किया था। वो ग्रुप में पब्लिकली है अवेलेबल। तो ऐसा अगर आप प्ले करोगे तो वो ज्यादा बेटर रहेगा, बट हाँ इसको आपको टाइम करना पड़ेगा। तो टाइम तो करने के लिए फिर आप थोड़ा मैक्रो इकोनॉमिक्स देख लो या तो चार्ट पैटर्न यूज कर लो, इट विल बी गुड। तो ये बता रहे हो प्रतीक भाई कि ऑप्शन चेन में दिख रहा था $100, तो ये क्या पोजीशन बना हुआ दिख रहा था $100 पे? मैंने ग्रुप में डाला भी था ना यार। आपको पता है, रिमेम्बर है कि नहीं, मैं $100 का पोजीशन डाला था कि कोई तो भी $100 पे पोजीशन बनाना है। हम्म। ये शायद ये नवंबर की बात है, या अभी मुझे मंथ एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, याद नहीं आ हाँ रहा ये बट। मेरे को लग रहा है ये इस समय की बात है, अक्टूबर 2025 की बात है ये। एग्जैक्टली exactly, क्योंकि वो टाइम पे मैंने बहुत से लोगों का है ना सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करवाया भी था, जो मेरे फ्रेंड सर्कल में थे। तो मैंने हम्म। उनको ये बोला था, दे वर लाइक कि दे आर एगर टू बाई कि यार अभी इक्विटी ले लेते, इक्विटी में परफॉर्मेंस तो अभी आया नहीं है, तो शायद अभी इसके आगे करेक्शन तो आ गई है तो अभी और बढ़ेगा। मैंने बोला नहीं, इक्विटी का पोर्टफोलियो नहीं रखना है, बेटर गो फॉर गोल्ड एंड सिल्वर, बिकॉज यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड अच्छा लग रहा है। तो दे आर सिटिंग लाइक 50, 70, 80% ऑफ प्रॉफिट्स, 100% टू एन एक्सटेंट। तो वो शायद तभी मैंने शेयर किया था, तो मुझे दिख रहा था सिल्वर का कॉमिक्स की इसके ₹100 के स्ट्राइक प्राइस, $100 के स्ट्राइक प्राइस और 110 के स्ट्राइक प्राइस पे किसी ने तो भी पोजीशन बनाई थी, और वो भी कॉल, नेगेट कॉल बाइंग, मतलब। तो वो मुझे थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था क्या, मतलब तो इतना उसकी फाड़ वजह दिया से। मतलब बात करेगा कोई। वो भी बड़े पैसे में बाइक की थी। हाँ, तो दैट इज द केस।